हमारे प्यारे देशवासियों, क्या हालचाल। वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त टेक निर्भर चिन्मय। सबसे पहली बात, ये वीडियो इतना सा भी यूजफुल लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको तो पता है आप जैसे सब्सक्राइबर्स का प्यार ही हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए ज़्यादा मायने रखता है। अब करेंगे मुद्दे की बात। जब भी आप कभी एक ब्लूटूथ हेडफोन खरीदते हो या फिर नॉर्मल हेडफोन भी, तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सबसे पहली बात उसकी साउंड क्वालिटी, और दूसरी बात ऑफकोर्स बजट या फिर उसकी प्राइस, क्योंकि हम सारे ही भारतीय सारी चीज़ें नाप तोल के लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी मिले तो, और दूसरी बात, क्या आपके लिए सिर्फ साउंड क्वालिटी मैटर करती है या फिर कुछ और चीज़ें भी। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये स्पाइजन लेगाटो आर्क ब्लूटूथ हेडसेट, जो कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, मगर अभी फ़िलहाल ये बहुत ही कम प्राइस रेंज में मिलने वाले हैं। तो इसीलिए आज का वीडियो खास करके उस प्राइस के लिए। तो इस ब्लूटूथ हेडसेट को मैं पिछले कुछ वक्त से यूज़ कर रहा हूँ, तो आपके साथ मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा, और उससे पहले करेंगे हम इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। तो जहाँ तक बात है इसके बॉक्स कंटेंट की, तो आपको यहाँ पे बहुत ही मिनिमलिस्टिक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है, जहाँ पे आपको सिर्फ एक ब्लूटूथ हेडफोन मिलते हैं और साथ में एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें मेरे ख्याल से दी हुई होगी, जैसे कि हमेशा की तरह कुछ प्रेम पत्र, और साथ ही में ये इसको चार्ज करने के लिए डाटा केबल, जिसका साइज़ बहुत ही छोटा है मगर ठीक है। तो इसका रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस बता दूं। सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको मिलते हैं 14 mm के ड्राइवर आउटपुट, जो कि आपको बहुत ही अच्छा साउंड प्रोवाइड करने के लिए मदद करेंगे। साथ में ये काम करता है क्वालकॉम के AFT-X चिपसेट पर, जो खास करके हेडसेट के लिए बनाया जाता है। दूसरी बात, ये अप टू 8 डिवाइसेस तक आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे, और ये साइमल्टेनियसली डुअल पेयरिंग पर काम करता है। मतलब ऑफकोर्स आप यहाँ पे 2 मोबाइल पर इसको एक साथ यूज़ कर पाएंगे, और बाकी 8 डिवाइसेस को भी आप अनपेयर करके डायरेक्टली पेयर कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है। तो शुरुआत करेंगे ओवरऑल इसके डिज़ाइन से। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबल डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है। ये पूरी तरह से पॉलीकार्बोनेट यानी कि प्लास्टिक है। पीछे की तरफ आपको रबर देखने के लिए मिलता है, और साथ में इसका जो वायर का जो डिज़ाइन है वो स्प्रिंग मैकेनिज्म है। जैसे कि अगर आपको इसको यूज़ करना हो तो आपको इसे बाहर निकालना होगा, या इस तरह से बाहर आ जाएंगे, और अगर आपको ये बंद करना हो तो आपको थोड़ा सा पुश करके आप इसको अंदर भी बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड में लेगाटो की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्वालकॉम की ब्रांडिंग है, और यहाँ पे इसके कुछ कंट्रोल्स हैं। जहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ये मल्टी फंक्शन की है, जिसकी मदद से आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इसी को यूज़ करके आप म्यूज़िक को प्ले पॉज भी कर सकते हैं, और यहाँ पे इसी को यूज़ करके आप पेयरिंग भी कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के साथ। और यहाँ पे ये जो वॉल्यूम रॉकर्स हैं या फिर कहिए वॉल्यूम बटन्स, वो थोड़े से अलग है। ये पुशेबल है, यानी कि ये देख लीजिए, आप यहाँ पर इसको ऐसा पुश करेंगे तो ये यहाँ पे काम करता है। यहीं पे अगर आप इसको यूज़ करके अगर आप सिर्फ एक बार ऐसे पुश करते रहते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो साउंड है वो अप और डाउन हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम। और साथ में अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पे जो आपका जो गाना है वो स्विच हो जाएगा, या फिर कहिए चेंज हो जाएगा। जो ट्रैक है वो फॉरवर्ड हो जाएगा या फिर बैकवर्ड हो जाएगा, इसी तरह से। तो अब बात करते हैं इसके साउंड आउटपुट और ऑडियो क्वालिटी के बारे में। तो ऑफकोर्स ये काम करते हैं 14 mm ड्राइवर आउटपुट पर, तो आपको यहाँ पे बेस्ट साउंड मिलेगा। मैं आपको बता दूँ, इस प्राइस रेंज में जो कुछ भी बाकी ब्लूटूथ हेडफोन्स आते हैं वहाँ पे आपको मिल जाते हैं 10 mm के, या फिर 11 या फिर 12 mm के आउटपुट, मगर यहाँ पे आपको मिलता है 14 mm का ड्राइवर आउटपुट, जो कि आपको एक बेस्ट 3D सराउंड देने के लिए काफ़ी है। क्योंकि यहाँ पे आपको एक डीप बेस भी सुनने के लिए मिलेगा, और ख़ास करके अगर आप इसको हाई वॉल्यूम पर भी सुनते हो तो भी आपको कोई भी मतलब एक नॉइज़ होता है एक तरह का, वो आपको सुनाई नहीं देगा। ऑफकोर्स आपको यहाँ पे सॉफ्ट साउंड भी सुनाई देगा, और जिस तरह से आप इसका जो वॉल्यूम है हाई करते हो जाओगे, वहाँ पे आपको जो बेस है वो भी डीप होता जाएगा, और ख़ास करके जो साउंड है वो भी और अच्छे से आपको मिलेगा। मतलब जहाँ पे मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, इसी प्राइस रेंज में जो बाकी ब्लूटूथ हेडसेट मैंने एक्सपीरियंस किए, इससे अच्छा आउटपुट मुझे किसी भी ब्लूटूथ हेडफोन में नहीं मिला। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे किसी भी ब्लूटूथ हेडसेट को यूज़ कर रहे हो तो ऑफकोर्स यहाँ पे कॉल क्वालिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और जहाँ तक बात है इस ब्लूटूथ हेडसेट के बारे में, तो आपको यहाँ पे ये कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसकी जो कॉल क्वालिटी है बेस्ट है, और साथ में यहाँ पे इसका जो माइक क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉइज़ कैंसिलेशन जो एक तरह से मिल जाता है वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर आप किसी भी नॉइजी कंडीशन पर हो, या फिर आप आउटडोर हो, या फिर आप बाइक राइडिंग कर रहे हो, तो हो सकता है आप किसी से
से भी बात कर रहे हो तो सामने वाले को आपकी बहुत ज़्यादा नॉइज़ जा सकती है या फिर विंड नॉइज़ का जो प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे वो, मगर यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी तरह से इसको बैलेंस करता है और बहुत ही कम नॉइज़ सामने वाले को सुनाई देते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं इसके ड्यूरेबिलिटी और इसकी यूजेबिलिटी के बारे में। तो ऑफकोर्स ये जो डिज़ाइन है वो बहुत ही कम लोगों को पसंद आता है बिकॉज ऑफ दिस। ये जो डिज़ाइन है वो आप इसको फोल्ड करके अपने पॉकेट में नहीं रख सकते। तो ऑफकोर्स अगर आप इसको यूज़ करें तो हमेशा आपको आपके गले में लटका कर इसको घूमना पड़ेगा। और साथ में इसका जो स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है वो, क्योंकि यहाँ पे ये आप इस तरह से इसको बाहर खींच सकते हैं, मगर यहाँ पे इसका अगर वायर जो होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, मगर यहाँ पे अगर ये टूट जाता है तो ऑफकोर्स ये हेडफोन्स आपको चेंज करने पड़ते हैं या फिर इसको रिपेयर करना पड़ता है, और रिपेयर के चांसेस बहुत ही कम केसेस में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ऑफकोर्स इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो बाकी नेक बैंड्स के मुकाबले में थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अब बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी और इसके बैटरी के बारे में। तो ऑफकोर्स ये कनेक्टिविटी में आपको कोई भी इश्यूज नहीं देगा। इसकी जो रेंज है वो 10 मीटर की है, मगर हालांकि हो सकता है अगर आप इसको पहली बार किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए, मगर एक बार ये कनेक्ट हो जाता है तो उसके बाद ये सिर्फ मिली सेकेंड्स में कनेक्ट हो जाता है किसी भी डिवाइस के साथ। ये देख लीजिए। और जहाँ तक बात है बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे आपको माइक्रो USB पोर्ट मिल जाएगा जिसकी मदद से आप इस हेडफोन को 1 से 1.5 घंटे में चार्ज कर पाएंगे। और इसको चार्ज करने के बाद यहाँ पे आपको 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, जो मेरे ख्याल से एक अबाव एवरेज बैटरी बैकअप आप इसको कह सकते हैं। तो कुछ मेरा एक्सपीरियंस था इन ब्लूटूथ हेडसेट्स के साथ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कुछ इसके 3 प्रोज और इसके 3 कॉन्स, जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि ये ब्लूटूथ हेडसेट आपके लिए है या नहीं। प्रोज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बेटर ऑडियो क्वालिटी, बेटर कॉल क्वालिटी और साथ में एक अबाव एवरेज बैटरी बैकअप, वो भी वाइब्रेशन मोड के साथ। और जहाँ तक बात है कॉन्स की, तो ऑफकोर्स यहाँ पे सर्विस सेंटर के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। दूसरी बात, इसके ड्यूरेबिलिटी के बारे में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और तीसरी बात, ये इतने यूजेबल नहीं होंगे अगर आपको ये फोल्ड करके अपने पॉकेट में रखने हो तो आप बताइए आपको ये ब्लूटूथ हेडसेट कैसे लगे, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।